Hello everyone, I am Reena Kumari, Assistant Professor English, Government Girls College, Para. This is our today's e-lecture for class BA Part 2nd, and this lecture contains our essay Ongoing a Journey, written by William Hazlitt. Dear students, as previous we have discussed that this essay contains 3 videos. जैसा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में इस ऐसे में हमने 3 वीडियोस बनाए हैं। इससे पहले हम ऑन गोइंग ए जर्नी ऐसे को समरी इन हिंदी पढ़ चुके हैं, उसको हम इंग्लिश में पॉइंट टू द पॉइंट उसका समरी भी पढ़ चुके हैं, और अब ये हमारी वीडियो है, इसमें आपको हैंड रिटन PDF प्रोवाइड की जा रही है जिसे सब अपने नोटबुक में नोट करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, this is the first point of our today's e-lecture is about the author. Means before we read the essay, we need to know about the author, and the author of this essay, William Hazlitt, and this is the 6th essay of our paper 2nd, Ongoing a Journey. Let's have start. William Hazlitt was one of the greatest essayists of the 19th century, and he was a notable essay writer. He came in contact with Coleridge in 1798, और विलियम हेजलिट जो है वो 1798 में कॉलरिज ST कॉलरिज, जब हम फाइनल ईयर में रहेंगे रोमांटिक पोएट्स पढ़ेंगे तो ST कॉलरिज का नाम आता है। ये भी विलियम हेजलिट के फ्रेंड रहे हैं। The third point is the meeting with Coleridge was beginning of his career as a student of literature. और जब 1798 में विलियम हेजलिट मिले ST कॉलरिज से, सैमुअल टेलर कॉलरिज से, तभी उनका लिटरेचर के स्टूडेंट के रूप में करियर शुरू हुआ। And this event is celebrated in famous essay entitled My First Acquaintance with the Poets. और ये जो इवेंट है, कौन सा इवेंट, जिसमें वो सैमुअल टेलर कॉलरिज से मिले, और इस इवेंट को उन्होंने एक ऐसे में बताया है। उस ऐसे का नाम है माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद द पोएट्स। थ्रू कॉलरिज ही मेट वर्ड्सवर्थ, और अगला वो वर्ड्सवर्थ से भी मिले। सैमुअल टेलर कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों फ्रेंड थे, और चूंकि हेजलिट जो है वो कॉलरिज के फ्रेंड थे, और कॉलरिज के जरिए ही वो वर्ड्सवर्थ से भी मिले। ही वेंट टू पेरिस इन 1802 एंड स्टडीड पेंटिंग्स, और विलियम हेजलिट जो है उनको पेंटिंग्स के लिए भी वो 1802 में पेरिस गए, और अच्छे पेंटर भी विलियम हेजलिट कहलाते हैं। एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ मेटाफिजिक्स। In 1805, he published his book entitled An Essay on the Principles of Human Action, and he was also a friend of Charles Lamb. और वो चार्ल्स लेम के भी मित्र थे। चार्ल्स लेम भी विलियम हेजलिट के साथ ही उनके कंटेम्परेरी ऐसे राइटर थे। And Hazlitt died of cancer in 30th September 1830. With the possible exception of Lamb and Stevenson, Hazlitt occupies the highest place in the world of essay. और हम कह सकते हैं कि चार्ल्स लेम और RL स्टीवेंसन के अलावा विलियम हेजलिट का भी वर्ल्ड ऑफ द एसे में अपना ही अलग नाम है। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, RL स्टीवेंसन, full name of this essayist is Robert Louis Stevenson, wrote as We cannot write like Hazlitt, और खुद स्टीवेंसन ने भी माना कि हेजलिट कितने बड़े एसेइस्ट थे, कितने बड़े राइटर थे। एंड नेक्स्ट इज द समरी ऑफ आवर एसे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि हम इस एसे को 5 या 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसी तरह से आज हम इस एसे को पढ़ेंगे, और ये पूरी समरी इंग्लिश टू इंग्लिश और उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। In the essay Ongoing a Journey, William Hazlitt starts his essay by saying that the soul of journey is liberty. और सबसे फर्स्ट में जो है हेजलिट कहते हैं the soul of journey is liberty, means यदि आप कहीं जर्नी पे जा रहे हैं, स्पेशली जर्नी कहाँ की, टू द कंट्री साइड, मीन्स
विलेज साइड, रूरल एरियाज में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो वहां पे जर्नी की जो सोल है वो लिबर्टी है, मीन्स यू फील परफेक्ट लिबर्टी in the lap of nature when you journey the countryside. He says freedom is necessary for the enjoyment of journey. कि यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं between among the nature and among the natural surroundings, so it is necessary for the enjoyment of journey that you must be free from the all friends, from the all companions. Okay, and he wants to go on journey without a friends or companion. और हेजलिट चाहते हैं कि मैं बिना मित्रों के, बिना किसी साथी के यात्रा पे जाऊं. नेक्स्ट, he wants to enjoy the joy of solitude. Solitude means lonely place. जहां भी आप जा रहे हैं टूर पे तो वहां बिल्कुल अकेले रहें और you can feel the nature freely. और next, in his essay, he says travel makes memories, but he does not want to any kind of conversation while walking the tour. Means वो सारे टूर पे अकेले जाना चाहता है और अकेले ही घूमना चाहता है. हेजलिट चाहता है कि ड्यूरिंग द टूर्स जब वो वॉकिंग कर रहा है तो कोई भी कन्वर्सेशन करने वाला ना हो, वो अकेला फ्रीली नेचर को फील कर सके. At the end of the essay, Hazlitt tells about the foreign traveling. He says, foreign travel appears delightful and thrilling. However, he is of the opinion that the foreign travel does not provide real permanent joy. और लास्ट में जो है ऐसे के वो फॉरेन ट्रेवल के बारे में बताते हैं कि फॉरेन ट्रेवल आपको थोड़े समय के लिए डिलाइटफुल एंड थ्रिलिंग लगेगी, लेकिन वो आपको परमानेंट जॉय प्रोवाइड नहीं कर सकती. अब जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, इस ऐसे को हम 5 या 6 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं. एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस ऐसे, प्रेज ऑफ जर्नी विद नेचर. विलियम हेजलिट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेज ऑफ जर्नी से विद नेचर. Ongoing a Journey is a famous essay and it is an expression of Hazlitt's philosophy of life. This essay shows his love to solitude, his love of nature, and accordingly to Hazlitt, the most pleasant thing in the world is to go on a journey alone. और सबसे पहले जो विलियम हेजलिट ने अपने ऐसे में जोर दिया है वो इस बात पर कि यदि संसार की सबसे आनंददायक कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो वो है जर्नी. लेकिन वो क्या प्रेफर करते हैं कि मैं अकेले ही इस तरीके के टूर्स पे, जर्नी पे जाना पसंद करता हूँ. ही सेज on journey nature was enough for him and he never felt alone in company of nature. Means वो कहते हैं कि ऐसे टूर्स पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पे नेचर ही सबसे अच्छी कंपनी है, नेचर ही सबसे बेहतर कंपनी आपकी हो. एंड नेक्स्ट, Hazlitt says that company implies walking and talking at the same time and it is very bad. और आगे विलियम हेजलिट कहते हैं कि जब आप कभी टूर पे हैं और आपके साथ में कोई आपका कंपेनियन है, आपका मित्र है, तो वहाँ वॉकिंग और टॉकिंग एक ही टाइम आप कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी बैड थिंग. विलियम हेजलिट बिल्कुल पसंद नहीं करता कि टूर पे वॉकिंग करते वक्त कभी भी वो किसी से बातचीत करे. सो he does not like the company while he was traveling. He does not like walking and talking at the same time during tours. He prefers to go alone and enjoy nature and its solitude. और वो अकेले ही जाना चाहता है और अकेले ही नेचर के सॉलिट्यूड को एंजॉय करना चाहता है. He would be in the countryside. Countryside means यहाँ कंट्री का मतलब देश नहीं, countryside means is literally countryside is the village side, the rural areas. And he would be in the countryside just to forget the town and city life. मतलब यहाँ
पोएट हेजलिट कहना चाहते हैं कि जब कभी आप कंट्री साइड टूर्स पे जाएं तो सिटी लाइफ को कम्प्लीटली भूल जाएं। मीन्स वो खुद यहाँ पे एजर्ट करता है कि मैं जब कभी गांव जाता हूँ तो मैं खुद लंदन से दूर चला जाता हूँ। मीन्स मैं खुद भूल जाता हूँ सिटी लाइफ को। एंड ही सेज दैट द सोल ऑफ जर्नी इज लिबर्टी टू थिंक, फील, डू जस्ट एज वन प्लीजेस। और लिबर्टी का जर्नी के टाइम जो है, लिबर्टी का मतलब है कि आप फ्रीली सोच सके, फील कर सके नेचर को, एंड डू जस्ट एज वन प्लीजेस, और जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपको पसंद है, बिल्कुल वो कर सके। एंड ही इलाबोरेट्स हिज कंटेंशन एंड सेज दैट फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर एंजॉयमेंट ऑफ जर्नी। मीन्स सबसे जो एक जिस्ट ऑफ दिस ऐसे इज, विलियम हेजलिट कहते हैं कि द फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर एंजॉयमेंट ऑफ जर्नी। मीन्स कभी भी आप टूर्स पे हैं तो फ्रीडम जरूरी है। बाय जर्नी, हेजलिट डज नॉट नेसेसरीली मीन गोइंग आउट टू एनी far off place, and it means we should go for a walk in the open and keep on walking for a long time. Means कि जरूरी नहीं कि आप कहीं दूर की जगहों पे यात्रा करने जाएं, आप कहीं भी जाएं लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम वॉकिंग पे रहें विद द नेचर। And he further argues that when we are going alone on a journey, we can able to enjoy beautiful objects of nature. And when we are going with our friends or companion, we have to keep ourselves busy in conversation. और यहाँ पे जो है हेजलिट कहते हैं कि यदि मान लीजिए आप आपके मित्र और कंपेनियन के साथ जाते हैं टूर्स पे, तो आप उससे कन्वर्सेशन करने में बिजी रहेंगे, बातचीत करने में बिजी रहेंगे। एंड इन दैट सिचुएशन you cannot enjoy the bliss of nature, you cannot enjoy the beauty of natural objects. So you should go alone on such tours and can't be able to enjoy the natural beauty. Means if when you go with your friends and companions on such tours, you can't be able to enjoy the natural beauty. Next, he gives the reason to go alone on the journey, that men have different tastes and opinions. And next, यहाँ पे हेजलिट बताते हैं कि क्यों आपको अकेले जर्नी पे जाना चाहिए। बिकॉज इसलिए कि मेन हैव डिफरेंट टेस्ट एंड ओपिनियन, सबकी अलग अलग टेस्ट, अलग अलग ओपिनियन होती है, अलग अलग विचार होते हैं। सो वी शुड गो अलोन on a journey to the countryside. That's why Hazlitt prefers to go alone on a journey. और यही कारण है कि विलियम हेजलिट जो है वो अकेले ही जर्नी पे जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी कंपेनियन के साथ हैं, किसी फ्रेंड के साथ हैं, हो सकता है कि आपको जो प्लीजेंट लग रहा है, मीन्स जो चीज नेचर में आपको प्लीजेंट लग रही है वो उसको नहीं लग रही हो। बिकॉज हर आदमी के मीन्स मेन हैव डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट ओपिनियन। इसलिए इफ यू वांट टू एंजॉय नेचर, इफ यू वांट टू ब्लिस द नेचर, if you want to enjoy the bliss of all natural objects, you should go alone and you should feel the nature only. And second point of this essay is joy of solitude. Means in this essay, after reading this essay, we able to know that Hazlitt want to go such tours alone. He want to enjoy the bliss of solitude also. What is the joy of solitude? So let's have look on the second stanza. And the next point is the joy of solitude. In the next stanza of his essay, Hazlitt tells about the joy of solitude. He wants to go on a journey alone, and whenever he stays, he wants to remain unknown and a stranger in a company of people. मीन्स यहाँ हेजलिट कहते हैं कि आप ऐसे टूर्स पे कहीं भी जाते हैं और कहीं भी रुके, किसी भी इन में, किसी होटल में, तो वहाँ भी आपको बिल्कुल अननोन रहना चाहिए, एक स्ट्रेंजर की तरह रहना चाहिए इन द कंपनी ऑफ पीपल। आप अपनी आइडेंटिटी किसी को बताओ ही मत। तो ये भी एक तरीके से जॉय ऑफ सॉलिट्यूड है। ही सेज दैट व्हेन he is an in and finds himself in the company of strangers,
He does not disclose his identity to one, and he wants to enjoy nature in solitude. So he says, when we go to the tours and stay somewhere at the inn, we should live there without revealing identity. यानी जब कभी आप ऐसे टूर्स पे जाते हैं और किसी इन और होटल में आप ठहरते हैं तो बिना अपनी आइडेंटिटी बताए वहां पे रहें तो और ज्यादा प्लीजेंट होगा. एंड वी मे लिव देयर बाय एनी नेम, और वहां आप किसी भी नाम से रहें. दस वी मे गिव अवर सेल्स द कैरेक्टर ऑफ अवर चॉइस. एंड इन दिस ऐसे he says about his fellow great essayist चार्ल्स लेम ऑल्सो. और वो अपने जो साथी एसेइस्ट हैं उस समय के चार्ल्स लेम, उनके बारे में भी यहाँ डिस्कस करता है ऐसे में. ही सेज, वो लेम के बारे में कहते हैं, लेम इज नॉट फिट फॉर द कंपनी ऑन जर्नी. वो इनडोर फ्रेंड बहुत अच्छा है, आउटडोर फ्रेंड अच्छा नहीं है. बिकॉज ही कैन डू बोथ वॉकिंग एंड टॉकिंग टुगेदर. वो वॉकिंग और टॉकिंग बहुत अच्छे तरह से कर सकता है, बट हैजलिट नहीं कर सकता. सो he fits for the best company in a room, and when Hazlitt was in a tour, he stayed at the inn. Thus, Hazlitt spent some of his best moments in the inns, and he even solved metaphysical problems. He read some interesting books there. मीन्स वो बताते हैं कि आप टूर पे जाते हैं और किसी इन में ठहरे हैं तो आप उसका टाइम का यूज किस तरह से कर सकते हैं. आप काफी सारी इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ सकते हैं. ही रीड ऑफ, उसने भी जो कुछ किताबें पढ़ी उनका भी बारे में डिस्कस इस ऐसे में किया. जैसे ही रीड्स, यहाँ पे आप सब रीड्स लिख लीजिए, वो उसने पढ़े. अगर हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो हम पढ़ेंगे ही रेड. उसने काफी सारी बुक्स पढ़ी ऑफ पोल एंड वर्जीनिया, कैमिलिया एंड न्यू इलोइसा एटसेट्रा. इस तरीके की किताबें उसने उसी दौरान पढ़ी जब वो टूर्स के दौरान इन इंस में ठहरा हुआ था. मीन्स thus we can able to know about the Hazlitt by the essay. मीन्स इस ऐसे के द्वारा हम विलियम हैजलिट के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं. I.E. means idealist. For example, his love of solitude, his love of books, his love of nature. means कितनी ही बातें हम स्वयं हैजलिट के बारे में भी यहाँ जान सकते हैं. And here, Hazlitt, through his essays, teaches us philosophy of life. Here, we can see the romantic view of Hazlitt as he emphasized man as a natural being in contrast with the Augustines. Means here we can clearly see the contrast between the two ages, the Augustine age and the upcoming romantic age, as we will study in our third year. Okay. And next, the poets and writers who laid emphasis on man as a social being. Means ऑगस्टन और रोमांटिक पीरियड में हम यहाँ क्लियरली कंट्रास्ट देख सकते हैं. कैसे? ऑगस्टन्स जो थे वो पोएट्स और राइटर्स कैसे थे? who laid emphasis on man as a social being. ऑगस्टन एज के जो राइटर्स थे वो जोर देते थे आदमी को एक सोशल बीइंग के रूप में ही रिप्रेजेंट किया. एंड जब हम फाइनल ईयर में पढ़ेंगे अबाउट द रोमांटिक पीरियड एंड द राइटर्स ऑफ एंड पोएट्स एंड राइटर्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड emphasis on the man as a natural being. तो ये क्लियर कंट्रास्ट है between the Augustines and Romantics. The romantic attitude emphasized the commonness of a man and not his social importance of a reason. And this is our today's e-lecture. और आज इस लेक्चर में हम इन दो पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो विलियम हैजलिट ने अपने ऐसे ऑन गोइंग जर्नी के बारे में बताया. एंड नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है उसमें हम आगे का ऐसे कैरी ऑन रखेंगे. और आगे हमारा अगला पॉइंट होगा ट्रेवल मैक्स मेमोरीज. सो बी विद मी in our next upcoming video. I hope you will enjoy this video, and I think it would be very beneficial to your studies. Have a nice time.